सर क्या कहिएगा, बीजेपी एक बार फिर से आपको भरोसा जताया है, क्या कहिएगा सर? कुछ तो बता दीजिए, क्या कहिएगा? कौन चैनल से हैं आप? नहीं सुना। अच्छा पूछ रहे सर कि बीजेपी एक बार आप पर फिर से भरोसा जताया, जनता का कितना तक कहाँ तक समर्थक मिल पा रहा है आपको? ये बीजेपी ने इसलिए हमको टिकट दिया क्योंकि बीजेपी ने सर्वे किया, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, और सर्वे में पाया कि जनता का भरोसा हमारे साथ, तो इसीलिए बीजेपी ने हमको टिकट दिया। बल्कि सुनो ना, बल्कि इंडिपेंडेंट अखबार ने भी सर्वे किया, आप पढ़ी होंगी अगर अखबार पढ़ती है तो। अखबार में भी आप देखी होंगी कि सर्वे का जो रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट में यह था कि 76% जनता ये हमारे साथ। धन्यवाद। तेजस्वी यादव रोजगार पर मुद्दा क्या कहिएगा? तो जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पर इनका आरके सिंह का कहना है कि इनका जनता का सपोर्ट मिल रहा है, वहीं पर सर क्या कहिएगा, यहाँ पर तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, कितनी चुनौती है? सबको चुनाव करने का एक अवसर मिला है, ये राष्ट्रीय पर्व है और सबको अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव करना है। और रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा देश का विकास है और देश के विकास में सबका योगदान। कोई मुद्दा नहीं होता है सर, देश का विकास मुद्दा है। जब लोग विकसित होंगे, शिक्षित होंगे तो जरूर उनको रोजगार भी मिलेगा। मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री हैं, देश को चलाते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो पद की गरिमा है और उसको आप कुछ भी नहीं बोल के निकल सकते। धन्यवाद। तो क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी के जिस तरह यहाँ पर विपक्ष भी अलग यहाँ पर हमला कर रहे हैं, तो क्या लगता है मोदी जी इस बार जीत पाएंगे, 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल, हौसला बुलंद रहेगा तो क्यों नहीं जीतेंगे। सब एक एक वोट की कीमत है, आप अपना वोट डालिए और आपकी वोट से राजनीतिक बदलती है। तो क्या कहिएगा सर, मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है? सुनिए ना, बड़ी मैथिली की बात, सौभाग्य की बात है कि आज आपके चैनल पर बोलने का अवसर मिला। ये तो विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है, तो वो अपना बात कहेगा नो, अपना बात को रखेगा। वो विरोधी है, ये है, वो है। अरे भाई, उसके पहले आप तो थे, आप कहाँ उस समय बात किए? आज तो विपक्ष कह ही रहा है कि बेरोजगारी है, तय है, कुछ भी नहीं है, ये हैट्रिक लगाना है। ये बात एकदम 100% तय है कि अब की हम लोग 400 पार करेंगे। तेजस्वी यादव 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वही रोजगार के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, कितनी चुनौती है? तेजस्वी यादव तो बहुत कर रहे हैं कि 3 लाख रोजगार, 4 लोग 5 करोड़ देंगे। इतना सिद्ध करेंगे, घोटाला कितना करेंगे, इस बात को सिद्ध करें। वो तो बात कर रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पर चंदा चोर उनको बताया जा रहा है, मोदी जी को चंदा चोर बोल रहे हैं। अरे भाई, जो चोर आता है, चोर जिसका तिनका में दाढ़ी होता है, वो जो चोर होता है वो चोर कहते हैं। वो तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से लिए, वो तो प्योर व्हाइट है, उसमें चोरी कहाँ है? वो तो आपको मेंटेन है, रिकॉर्ड सारा मेंटेन है, तो उसको आप चोरी कैसे कहेंगे? अभी क्या लगता है, बीजेपी जिस तरह से आपका वहाँ पर औरंगाबाद हारते हुए दिख रहा है, वहाँ विपक्ष का कहना है कि यहाँ पर मोदी जी को, बीजेपी को पूरी तरह से यहाँ से भाजपा को भगाना है। नहीं, ऐसा नहीं, पकड़ मजबूत है एकदम, बीजेपी आ जाएगी डेफिनेटली। पवन सिंह को लेकर क्या कहेगा? पवन सिंह के लेकर मुद्दा चल, जो आरके सिंह ने बयान दिया उसको लेकर पवन सिंह ने कहा आज तक हमको अभी तक कोई हिंदुस्तान से ऐसा नहीं है जो कि आरके सिंह ने उनको हमला करते हुए कहा है कि हम हिंदुस्तान के, पवन सिंह बोल हम पाकिस्तान के हैं क्या, जो आरके सिंह से वहाँ से काराकाट से चुनाव नहीं लड़ सकते? नहीं, देख, लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है, लेकिन पार्टी के निर्णय के खिलाफ आप अगर गए तो आप पर कानूनी कार्रवाई तो होगी। आपको पार्टी से निकाला जाएगा। पार्टी जो भी हो, पार्टी का जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आप पार्टी का आप मानना कि आपको सिंबल दिया आसनसोल के लिए और आप फाइट कर रहे हैं काराकाट में, पार्टी को इससे नुकसान होगा, डेफिनेटली नुकसान होगा। क्या लगता है, बीजेपी उनको पार्टी से निकाल देगी? अब ये तो संगठन का निर्णय होगा, इस पर हम क्या राय दें, वो तो संगठन करेगा। उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में बीजेपी जो भोजपुरी स्टार को उतारा है काराकाट में, तो क्या लगता है पवन सिंह जिस तरह से जनता का सपोर्ट मिल पा रहा है, तो उनकी हार होगी या जीत होगी? नहीं, कभी भाजपा ने पवन सिंह को नहीं वहाँ किया, वो अपने मन से किए हैं। लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, अपने मन का कंस्टिट्यूएंसी चुन सकते हैं, लेकिन पार्टी के सिंबल का विरोध करके लेकिन आरके सिंह को उन्होंने हमला किया है, वो करेंगे। जब विपक्ष में कोई भी जाता है मैडम, मुद्दा बनाता है, उससे कोई आवाज। तेजस्वी यादव के लेके क्या कहेगा, जो रोजगार के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं? हाँ, नहीं, ये मुद्दा है, डेफिनेटली है रोजगार, हम नौजवानों को रोजगार के मुद्दा है, तो अच्छी बात है, विपक्ष में होते हुए अच्छी चीजें उठा रहे हैं उस पर। इसका मतलब तेजस्वी यादव जो बात किए हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे तो वो दे देंगे? नहीं, ये तो चुनावी वादा है, ये 1 करोड़ कहाँ संभव है, संभव ही नहीं है।
हर हाथ को सरकारी, हर हाथ को गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकता। इसीलिए मोदी सरकार स्वरोजगार पर जोर दे रही है। कारण यही है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि स्वरोजगार हो। और बैंकों के माध्यम से उन्होंने लोन की इतनी आसानता सरलता कर दी है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना के आप इजीली लोन ले सकते हैं, अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। नौकरी किसी को भी आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, हर आदमी को नहीं दे सकते। मोदी सरकार को लेकर क्या कहेगा, जिनको आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है? नहीं, आरक्षण विरोधी कहाँ है? उन्होंने तो अभी बयान दिया कि हमारे जीते जी कभी आरक्षण नहीं खत्म होगा। अभी उन्होंने रिसेंटली बयान दिया है, उस पर क्या? ये तो गलत प्रचार किया जा इस रहा बार जो 400 पार मोदी जी का है कि पार हो जाएगा? है। हर जगह से जब इतनी जोड़ लगाएंगे कर्जकर्ता की हुजूम आप देख ही रहे हैं, तो 400 पार तो टारगेट रहेगा ही। क्या कहिएगा सर? ये बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इसके पूर्व में तो वो सरकार में थे, कितना वो कारगर उतरे थे बेरोजगारी दूर करने के लिए। अरे विपक्ष होता है, अपना अपना बात रखता है ताकि जनता को रुझाया जाए, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख नहीं है। मोदी जी को 400 पार कर ही के मानेगा, ये बात गारंटी है। दूसरा का बात है, सुनी ना, ये हाईटेक हमारा आरा लोकसभा के बड़ी सौभाग्य की बात है कि आरके सिंह जैसा प्रतिनिधि हमको अरे 10 साल 20 साल पहले भी नहीं मिला, अगर नहीं मिलेगा। वो विकास पुरुष है, भेदभाव किसी के यहाँ नहीं है। वो अपना हैट्रिक का मार्जिन 5 लाख होगा, हैट्रिक का मार्जिन। तो जैसे कि यहाँ सुने कि मोदी सरकार को लेकर जो आरक्षण विरोधी बताया जा रहा है विपक्ष के तौर से तरफ से, वहीं आरके सिंह को बात करें, उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि इस बार 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकता।